देवादिदेव, महादेव, 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 मैंने स्वर्ग के जिन देवताओं के लिए ये सब किया, अब वो ही मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ही मेरे प्रति कृपालु एवं दयालु है। उन्होंने ही मुझे परामर्श देकर आपकी शरण में भेजा है। मेरा उद्धार करे महादेव, मेरा उद्धार करे महादेव, मेरा उद्धार करे। देवराज इंद्र, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से एक अटूट नियम, जिसे विधि का विधान भी कहा जाता है, अपना कार्य अत्यंत सुचारू, कठोर और नियमित रूप से कर रहा है। जगत के सभी प्राणी इस नियम से परिचित हैं, किंतु सुख और स्वार्थ की कामना में वे इस नियम को तोड़ते हैं और सुखी होने की अपेक्षा दुखी हो जाते हैं। प्रभु, आप किस नियम के विषय में कह रहे हैं? यही कि छल, कपट, षड्यंत्र, अन्याय, अनीति, इन सब का दुष्परिणाम प्राणी को भोगना ही पड़ता है। वो कितना भी प्रयास व प्रयत्न कर ले इससे बचने के लिए, किंतु बच नहीं सकता। आज तक न कोई बच पाया है और न ही भविष्य में कोई बच सकेगा। ये नियम देव, दानव, मानव सभी पर लागू होते हैं। तुम पर भी। तुम जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट पा रहे हो, वो इसी नियम की नियमितता के कारण पा रहे हो। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे कुछ अपराध हुए। अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे अथवा न करे, प्रकृति का ये अटल नियम अपनी दिशा और गति नहीं बदलता। इसीलिए हम भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रभु, तो क्या मैं सदा ही ऐसा कुरूप रहूंगा? क्या मेरा उद्धार कभी नहीं होगा भोलेनाथ? अपराध की स्वीकृति, प्रायश्चित और तपस्या से अपराध की जड़ें सूख जाती है देवराज। कष्ट को भोगने की क्षमता और सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। इससे कष्ट अधिक पीड़ा नहीं देता। साथ ही तपस्या कलंक को धो डालने में सहायक होती है। तुम भी प्रायश्चित और तपस्या के पश्चात अपने पूर्व रूप को ही नहीं, स्वर्ग के सिंहासन को भी पुनः प्राप्त कर सकोगे। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। प्रभु, कृपा कर आप मुझे इस प्रायश्चित और तपस्या का विधान बताएं, ताकि मैं अपने इस कलंक और कुरूपता से मुक्त हो सकूं। प्रभु, वो तपस्या अत्यंत कठिन है इंद्रदेव। प्रभु, मेरे इस वर्तमान कष्ट और कठिनाई से अधिक कठिन तो नहीं होगी। कृपा कर आप मुझे इसका विधान बताएं, मैं अवश्य करूंगा। यही कैलाश के समीप मानसरोवर में एक विशाल कमल है। उसी कमल की नाल में सूक्ष्म शरीर बनाकर तुम्हें सच्चे मन से तब तक तपस्या करनी होगी जब तक तुम्हारे द्वारा किया गया ब्रह्म हत्या का पाप धुल न जाए। प्रभु, मेरी तपस्या कब तक पूर्ण होगी? कृपा कर ये भी बता दे तो मेरे पीड़ित मन को शांति मिले। प्रभु, तपस्या की कोई अवधि नहीं होती देवराज। सच्चे मन से की जाए तो क्षणों और घड़ियों में सफल हो जाती है, और कच्चे मन से की जाए तो वर्षों भी लग सकते हैं। तुम तो निर्मल मन से तप करो, परिणाम शुभ ही होगा। अब समय नष्ट न करो, अपने साध्य की ओर बढ़ो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य देवादिदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। देवगुरु, मेरे स्वामी के साथ इतनी अप्रिय दुर्घटना घट गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। कृपया बताएं देवगुरु, इस समय वो कहाँ है? वो भगवान शिव की शरण में गए हैं देवी सच्ची, और तब तक स्वर्ग नहीं लौटेंगे जब तक ब्रह्म हत्या के कलंक से मुक्त नहीं हो जाते। मैं इस संकट के समय उनके साथ रहना चाहती हूँ देवगुरु। कृपया अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि वो अब कहाँ हैं। मैं अब एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती।
ये बताना शिव इच्छा के विरुद्ध होगा देवी सची। आप माता शक्ति की आराधना करते हुए अपने पति की प्रतीक्षा करें। माता ही आपके उद्विग्न मन को शांति प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार पति इंद्र की पुनः प्राप्ति के लिए शची ने शक्ति की आराधना तो आरंभ कर दी, किंतु इंद्र की अनुपस्थिति से स्वर्ग का संचालन असंतुलित हो गया तथा अनावृष्टि व प्रकृति के प्रकोप के कारण पृथ्वी का जनजीवन व कार्यकलाप भी प्रभावित हुआ। जल स्रोतों के सूखने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वीवासी त्राहि कर उठे। ये देखकर नारद भी चिंतित हुए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के कारण स्वर्ग के सिंहासन से पदभ्रष्ट हो गए। सृष्टि का संचालन अस्त व्यस्त हो गया। अनावृष्टि और अकाल के कारण पृथ्वी पर के पशु पक्षियों के कंकाल दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी तो विपदाओं से त्राही माम पुकार रही है और स्वर्ग में भी विपदा के काले बादल ना जाने कब तक मंडराते रहेंगे। स्वर्ग लोक का क्या होगा? पता नहीं स्वर्ग लोक का सिंहासन कब तक रिक्त रहेगा। ना जाने स्वर्ग का राजा कौन बनेगा। इन विपदाओं से केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें मुक्त कर सकते हैं। सब प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। जागे महादेव जागे, जागे शिव शंकर जागे। एक बार जगत की ओर देखे शिव शंकर, जगत की ओर देखे। हे भोलेनाथ, अकाल और अनावृष्टि से धरती के प्राणी त्रस्त हैं। उन पर करुणा कीजिए शिवशंकर। सप्तऋषिगण, आप सभी इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि स्वर्गलोक में इंद्र का सिंहासन रिक्त होने के कारण वहां की व्यवस्था भंग हो चुकी है। अब देवगण किसके आदेश से कार्य करें? वरुण किसके आदेश से वृष्टि करे? पवन किसके आदेश से वेग उत्पन्न करे? हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं प्रभु। आप इंद्रदेव को दोषमुक्त करके उन्हें स्वर्गलोक भिजवाएं, अथवा इंद्रदेव प्रायश्चित और तपस्या पूर्ण किए बिना दोषमुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको स्वर्ग के सिंहासन पर किसी ऐसे धर्मात्मा और पुण्यवान मनुष्य को आसीन करना होगा जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी। क्या देवताओं में ऐसा कोई देव नहीं जो इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्गलोक का संचालन कर सके? सप्तऋषिगण, आप स्वर्ग के नियमों से भली भांति परिचित हैं, तो इस सत्य को भी अवश्य जानते हो कि कोई भी देवता इंद्र का सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। फिर तो आप ही बताएं प्रभु कि पृथ्वी पर कौन ऐसा धर्मात्मा पुण्यवान पुरुष है जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। पुरुवंशी महाराज नहुष, आप सभी जाकर उनसे निवेदन करें कि जगत की विपत्ति के निवारण हेतु वे स्वर्ग के सिंहासन को ग्रहण करें। पृथ्वी को अकाल और अनावृष्टि से बचाने के लिए इसके अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं। स्वामी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मनुष्य स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हो। क्या ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? नियम में अपवाद भी तो होते हैं देवी। ये अवसर अपवाद का ही है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
धन्य है महाराज नहुष आप, अनुपम है आपकी शिव भक्ति। इसी शिव भक्ति के पुण्य प्रताप से आप सदैव स्वर्ग जाने के अधिकारी हुए हैं। हम सप्तर्षि आपको इसी समय स्वर्ग ले जाने आए। सर्वप्रथम तो मैं आप सप्तऋषियों को प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग जाने की कोई आकांक्षा नहीं। मैं शिव आराधना के सुख से वंचित और अपने प्रजा पालन के कर्तव्य से विमुख होकर स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहता। अतः मुझे क्षमा करें। हम शिवाज्ञा से ही आपके पास आए हैं, हमें निराश न करें। राजन, जहाँ पृथ्वी के प्राणी अकाल और जल के अभाव में पीड़ित हैं, वहीं आपके राज्य में शिव कृपा से सुख समृद्धि का वास है। आपको प्रजा के विषय में कोई चिंता करने का कारण नहीं है। पूज्य सप्तऋषिगण, शिव पूजा से विमुख होकर स्वर्ग का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है कि स्वर्ग का यह सिंहासन मुझे मोह व अधम की ओर धकेल देगा। सत्य ये भी है राजन कि पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करना भी आपका ही धर्म है। और पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण तब तक नहीं होगा राजन, जब तक कि स्वर्ग का सिंहासन रिक्त है। और ये सिंहासन आप जैसे शिव भक्त पुण्यात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दिया जा सकता। अतः पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए आपका स्वर्ग जाकर सिंहासनारूढ़ होना आवश्यक है। क्या आपके जैसा शिव भक्त शिवाज्ञा की अवहेलना कर सकता है? शिव आज्ञा के सम्मुख तो मैं विवश हूं। धर्मात्मा महाराज नहुष की, धर्मात्मा महाराज नहुष की, धर्मात्मा महाराज नहुष की। महाराज नहुष एवं पूज्य सप्तऋषिगण, आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति, धर्मात्मा नहुष स्वर्गाधिपति के सिंहासन को सुशोभित करेंगे और आपके आशीर्वाद तथा देवों के सहयोग से देवराज का कर्तव्य निभाएंगे। अवश्य गुरु वशिष्ठ, अवश्य। महाराज नहुष स्वर्ग के सिंहासन पर विराजिए। धर्मात्मा देवराज नहुष की, देवराज नहुष की, देवराज नहुष की। पूज्य सप्तऋषिगण, आपके आदेश अनुसार और भगवान शिव की कृपा से देवराज नहुष स्वर्गाधिपति घोषित हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तथा समस्त देवगण इनके संचालन व व्यवस्था कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पूज्य सप्तऋषिगण, आदरणीय गुरु बृहस्पति तथा मेरे समस्त सहयोगी देवगण, भगवान भोले शंकर की आज्ञा व आदेश तथा आप सभी के अनुरोध को मानकर मैंने देवराज का यह सिंहासन एवं दायित्व ग्रहण किया। मेरे लिए ना तो शिवाज्ञा और ना ही आपके आग्रह व अनुरोध की अवहेलना कर पाना संभव था। आपने मुझे इस उच्च स्थान, पद व सिंहासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और विश्वास प्रकट करता हूं कि अपने दायित्व व कर्तव्य को यथासंभव न्याय व नीति के आधार पर पूर्ण करूंगा। परम पवित्र महायति सर्वश्रेष्ठ सप्तऋषिगण की जय। स्वर्गाधिपति धर्मात्मा देवराज नहुष की जय।
मुझसे दूर चले गए हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर देवताओं के स्थान पर एक मनुष्य विराजमान हो गया है। और मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि मेरे स्वामी इस समय कहाँ और किस स्थिति में है। देवगुरु ने भी उनके विषय में मुझे कुछ नहीं बताया। उनके बिना एक पल भी व्यतीत करना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। मेरा ये संकट तुम्हारे अतिरिक्त कौन दूर करेगा माँ? कृपा करो माँ, बताओ माँ, मेरे स्वामी कहाँ है? बताओ माँ, मैं इस प्रकार अकेली जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। देवी शची, तुम्हारे पति इंद्रदेव भगवान शिव के आदेशानुसार इस समय मानसरोवर के जल की कमल नाल में अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। जब तक उनका प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा तब तक वो कमल नाल से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए धैर्य धारण करो और उनके लौटने की प्रतीक्षा करो। माता, क्या इसी समय अपने स्वामी का दर्शन करना संभव नहीं है? कोई और पुरुष अगर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो तो मैं एक पल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती। चरणों की दासी सची आपके दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ देवी शची। स्वामी, यहाँ इस कमल नाल में देखो। स्वामी, यहाँ इस कमल नाल में। स्वामी, आपकी ये दशा कैसे स्वामी? आपकी ये दशा किसने की? स्वामी, मैं आपके पास आ रही हूँ स्वामी। वहीं रुक जाओ देवी शची, वहीं रुक जाओ। मुझे अपने पाप का प्रायश्चित अकेले ही करना है। तुम स्वर्ग को लौट जाओ देवी शची, तुम स्वर्ग को लौट जाओ। क्या करूंगी मैं स्वर्ग लौटकर? आपके बिना वो स्वर्ग मेरे लिए नर्क है स्वामी। और आपके सिंहासन पर राजा नहुष आसीन हो चुका है। राजा नहुष? और अब मैं स्वर्ग में इंद्राणी का पद नहीं पा सकती। मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देवी शची, यदि स्वर्ग के सिंहासन पर राजा नहुष आसीन हो चुका है तब तो तुम्हारा स्वर्ग में रहना और अधिक आवश्यक है। अन्यथा मैं स्वर्ग का सिंहासन फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। तुम स्वर्ग को लौट जाओ देवी शची, स्वर्ग को लौट जाओ। नहीं स्वामी, आप मुझे धर्म संकट में न डालें। अब मैं यही मानसरोवर के तट पर शिव आराधना करते हुए आपके बाहर आने की प्रतीक्षा करूंगी स्वामी। देवी शची, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम स्वर्ग को लौट जाओ। देवी शची, तुम स्वर्ग को लौट जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है। ये कैसी शपथ दे दी स्वामी आपने? मुझे विवश कर दिया। आपकी शपथ और आज्ञा न मानना मेरे लिए संभव नहीं है। और मानती हूँ तो मन नहीं मानता। और ये समय मन की नहीं, आपकी बात मानने का है। जाती हूँ स्वामी, जाती हूँ।
का पालन करते हुए तुम्हें जन्म दिया है पुत्र पिपलाद। अब से नंदी, भृंगी और शिवगण ही तुम्हारा लालन पालन करेंगे। जाओ पुत्र। प्रणाम माता। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिवाय। देवी सुवर्चा, शिवलोक में तुम्हारा स्वागत है। अस्थिदानी महर्षि दधीची तुम्हारे यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कहाँ है मेरे स्वामी? महर्षि दधीची, महर्षि दधीची, यहाँ नमः शिवाय। कोई आपको पुकार रहा है। भगवान भोलेनाथ की जय हो। स्वामी, स्वामी। प्रणाम शिवशंकर। स्वामी। महर्षि दधीची एवं देवी सुवर्चा, तुम दोनों शिवलोक आकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके। तुम्हारा पुत्र रुद्रावतारी पिपलाद शिवगणों द्वारा लालित पालित होकर जगत में शिव भक्ति का प्रचार करेगा। अब आप दोनों अदृश्य रूप से सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेंगे। जो हुआ है आपकी कृपा से ही हुआ है परमेश्वर। जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा प्रभु। देवी सरस्वती, आप किसे ढूंढ रही हैं देवी सरस्वती? नंदी महाराज, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा बहुत ही सुनी है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए भगवान शिव के विशेष गण हो। किंतु तुमने जो प्रश्न किया है वो बुद्धिमता पूर्ण नहीं है। मुझसे क्या कोई भूल हुई? स्वयं ही सोचो कि मैं यहाँ कैलाश पर किसे खोज सकती हूँ। देवी सरस्वती को देवी शची की चिंता के लिए कैलाश पर आने का कष्ट करना पड़ा। अन्य कोई उपाय ही नहीं था भूलेश्वर। आप तो विद्या की देवी हैं। आपको ये सत्य तो ज्ञात होगा कि देवी शची और इंद्र ने महाशक्ति की पूजा उपासना की थी। आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी सरस्वती, महादेवी शची की रक्षा अवश्य करेंगी। क्यों देवी पार्वती? आप कह रहे हैं तो अवश्य ही करूंगी। आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती, शची स्वर्गलोक में सुरक्षित रहेगी। तुम शीघ्र ही कैलाश चले आओ, कैलाश चले आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्र
देहधारी होते हुए भी अपने पुण्य प्रताप से सदैव स्वर्ग पहुंचकर इंद्र के सिंहासन पर आसीन हो गए। ऐसा होने में मेरी प्रतिभा अथवा पुरुषार्थ का कोई चमत्कार नहीं है भोलेनाथ। ये तो आपकी कृपा का परिणाम है। हमारी कृपा का ध्यान तुम्हें है, तो अब ये ध्यान भी रखो कि स्वर्ग का ये सिंहासन जिस पर तुम बैठे हो वो देवराज इंद्र का है। जानता हूं। ये भी अवश्य जानते होगे कि इंद्र के सिंहासन पर कभी कोई मानव आज तक नहीं बैठा। तुम पहले मानव हो जो स्वर्ग के अधिपति बने। यह भी जानता हूं प्रभु। तो फिर यह भी समझ लो ना कि स्वर्ग के इस सिंहासन पर बैठने से एक मानव के नाते तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। तुम्हें अत्यंत सावधान रहकर अपने धर्म, मर्यादा और चरित्र का ध्यान रखना, उसकी उज्ज्वलता में वृद्धि करनी होगी। आदर्श प्रस्तुत करते हुए तुम्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि मानव भी देवताओं की बराबरी कर सकते हैं। इस सिंहासन पर बैठने से संपूर्ण मानव जाति की प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्तव्य और दायित्व में केंद्रित हो गई है। तुम्हारा पुण्य किसी भी स्थिति में क्षीण नहीं होना चाहिए। अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि स्वर्ग के देवता तुम्हारा आदर करें। ऐसे कल्याणकारी कार्य करो जिससे जगत विगत सब कुछ भूल जाए। भोलेनाथ, मैंने आपकी आराधना स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं की थी। स्वर्ग पहुंचकर भी मेरा मन पृथ्वी लोक में रमा है। भोलेनाथ, स्वर्ग में मैं आपकी सेवा आराधना से वंचित हो गया। मुझे पृथ्वी लोक तुम्हें पहुंचा दे भगवान, ताकि मैं नियमित रूप से धर्म पूर्वतः आपकी आराधना कर सकूं। नहीं नहुष, नहीं, इस समय यह संभव नहीं है। जब तक तुम्हारा संचित पुण्य तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें स्वर्गलोक में ही रहना होगा। स्वर्ग में रहकर भी तुम वहां के प्रलोभनों से दूर रहो, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया था। तुम्हारा कल्याण हो। कैलाश से भगवान शिव के दर्शन करके लौटे हैं। कैलाश से लौटे हैं? हाँ देवगुरु, हमें लगता है हम स्वप्न देख रहे थे, परंतु ये स्वप्न सत्य से कम सत्य नहीं था। आपका वो स्वप्न यदि सत्य के इतना समीप था तो कृपा कर ये बताएं महाराज कि कैलाश पर भगवान शिव से क्या चर्चा हुई? भगवान शिव ने हमें चरित्र, धर्म वह मर्यादा का पालन करने, वह आदर्श उपस्थित करने का आदेश दिया। हम उनके आदेश को आज्ञा मानकर उसका पालन अवश्य करेंगे। स्वर्ग में मां शक्ति के मंदिर का निर्माण जिस त्वष्टा की प्रेरणा से हुआ, स्वर्गाधिपति होने के नाते आपको वहां जाकर नित्य आराधना करनी चाहिए, जिससे स्वर्गलोक और आपके जीवन में पूर्ण शांति रहे। यही स्मरण कराने हम यहां उपस्थित हुए हैं देवराज। हम आपके निर्देश का पालन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Tum